जय मसीह की सबको। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे हैं और आज के वचन में हम और कुछ गहरी बातें बात करेंगे परमेश्वर के वचन से। उससे पहले हम छोटी छोटी सी दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज के दिन जो जो यहाँ आए हैं, मौजूद हुए, जो जो सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सबों के ऊपर आप अपना आशीष को ढेलिए। आज हमसे बातें कीजिए पिता, और आपका पवित्र आत्मा का गवाही हो आज, कि हम एक एक बात को समझ पाए। हमारे हृदय और हमारे मन के आंखों को खोलिए और हमें समझने का मौका दीजिए परमेश्वर, आपका दिव्य वचन को। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज हम बात करेंगे मेफीबोशेत के बारे में। तो ये मेफीबोशेत कौन है? मेफीबोशेत है राजा साउल का पोता। इज़राइल का जो पहला राजा है, राजा साउल। और उस राजा साउल का बेटे का नाम क्या है? जोनातन। और जोनातन का बेटा है मेफीबोशेत। ठीक है। अब यहां पर एक इतिहास को समझने का थोड़ा जरूरी है आपको। इज़राइल के ऊपर पहला कोई राजा नहीं था। परमेश्वर न्यायियों को लेकर न्याय करते थे। इज़राइल का आखिरी न्यायी था सैमुएल। तब सारे इज़राइली लोग गए और बोले कि परमेश्वर, हमें आपका अधिकार नहीं चाहिए, हमको एक राजा चाहिए, क्योंकि सारे देशों के ऊपर एक राजा है, हमको एक राजा चाहिए। और परमेश्वर को तिरस्कार किया उन लोगों ने। तो सैमुएल बहुत रोता है और परमेश्वर कहता है रोने का कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे तिरस्कार किया, उनको मैं एक मानव राजा दूंगा, जो इंसान रहेगा राजा। मैं परमेश्वर उनके ऊपर राज्य करने का राजा बन के रहना चाहता था, वो पसंद नहीं है उनको। तो इसलिए मैं उनको दूंगा और उनको समझ में आएगा कि इंसान अगर राजा बनता है और शासन करता है तो क्या क्या लेकर आता है, क्या क्या कठिनाइयां लेकर आता है, उनको समझने दो। और पहला राजा बेंजामिन गोत्र से शाऊल, किश का पुत्र शाऊल को चुना जाता है। और शाऊल गधा चराता था अपना पिता का, और परमेश्वर ने उसको चुना और शाऊल राजा बना। लेकिन शाऊल कुछ साल के बाद वो ईमानदार नहीं रह पाया परमेश्वर से। और वो परमेश्वर ने उसको, वो तो राजा कई साल था, मरने तक राजा था, लेकिन उसका राज्यत्व परमेश्वर ने उसको छीनकर दाऊद को दे दिया। दाऊद को। और दाऊद को परमेश्वर चुनता है शाऊल के जगह पर। लेकिन दाऊद बहुत कम उम्र में ही अभिषेक पा लिया राजा का। लेकिन वो जब राजा बना, जब शाऊल और उसके बेटा जोनातन मरने के बाद कई साल के बाद दाऊद इंतजार किया और उसके बाद राजा बना। तुरंत अभिषेक पाने का तुरंत राजा नहीं बन गया। समझ गए? इसको समझना है आपको। तो अब ये शाऊल दाऊद का बहुत बड़ा दुश्मन था, क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था। शाऊल राजा को कभी भी दुष्ट आत्मा पकड़ता था तो दाऊद आकर अपना बांसुरी बजाने से दुष्ट आत्मा चला जाता था। तो उसी तरीके से दाऊद दाऊद को परमेश्वर ने चुना, ये सबको मालूम था। शाऊल को भी मालूम है, जोनातन को भी मालूम है। लेकिन शाऊल राजा ये मानने को तैयार नहीं था और अपने सिंहासन को देने को तैयार नहीं था, और वो कई प्रयास करता है दाऊद को मारने के लिए। दाऊद का तो आधा जीवन, पूरा जवानी शाऊल राजा से छिपते छिपते निकल गया उसका, कि कहाँ वो शाऊल को मिलेगा तो शाऊल उसको मार देगा। तो ये चीज है। तो अब क्या होता है कि शाऊल मर जाता है, जोनातन मर जाता है। और यहां पर एक चीज आपको जानना जरूरी है। शाऊल का बेटा जो जोनातन है और दाऊद जो है, ये दोनों प्राण मित्र थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे, बेस्ट बडीज थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बहुत, मतलब एक बार में वाचा भी लिया। साउल ने जोनातन को वाचा, माफ कीजिएगा, दाऊद जोनातन को वाचा दिया। जोनातन ने दाऊद को वाचा दिया कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे परिवार का देखभाल तुम करना। एक दूसरे ने वैसा वाचा किया कई बार। जब साउल दाऊद को मारने का आदेश दिया तो जोनातन ही बचाया उसको, दाऊद को बचाया। तो एक युद्ध होता है और युद्ध में मर जाता है साउल, और
जॉनथन दोनों मर जाते हैं। साउल और जॉनथन मरने के बाद अभी राजा कौन बनेगा? दाऊद बनेगा अभी राजा। समझ रहे हैं? तो आज हम बात करेंगे इनके इस कहानियों के बीच में और एक किरदार को हम देखते हैं, वो है मेफीबोशेत। ये मेफीबोशेत जो है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया साउल का पोता है, माने साउल का बेटा जो जॉनथन है, जॉनथन का बेटा है मेफीबोशेत। कभी कभी हमारे जीवन में हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ टूट गया है, सब कुछ अचानक बिखर गया है। अच्छा जा रहा था हमारा जीवन, सुकून, और अचानक एक दिन सुबह हम उठते हैं, देखा सब टूट गया, हमारा जीवन पूरा बदल गया। वो सुख सुविधाएं और नहीं रहे हमारे जीवन में। और इसका गलती कौन है? इसका गलती किसका गलती है? ये किसी का भी गलती नहीं है। अचानक कुछ चीजें हो जाती हैं। मेफीबोशेत के साथ भी यही हुआ। मेफीबोशेत 5 साल का था। दूसरे राजाएं 4 के 4 में मेफीबोशेत 5 साल का था जब खबर आया कि उसका दादाजी साउल और पिताजी जोनातन मर गए। मेफीबोशेत की माँ पहले ही मर चुकी थी। तो मेफीबोशेत 5 साल का लड़का था, 5 साल का बच्चा। और वो एक नौकरानी उसको पाल रही थी। राजा के बच्चों को नौकरानियां देखते हैं। तो अभी क्या होता है ना कि जब एक राजा, एक देश का राजा जब मर जाता है, उसे दूसरा देश का राजा जब मार देता है, तो वो जिस राजा ने मारा वो आकर पहले उसके घर में सब मर्दों को मार देता है और औरतों को लेकर चला जाता है, औरतों को अपना दासी और अपना पत्नियां बना देता है। ये उस समय में बहुत होते थे। तो जैसे पता चला नौकरानी को कि राजा साउल मर गया और जोनाथन भी मर गया, तो वो क्या की, मेफीबोशेत को छिपाने के कतार में मेफीबोशेत को लेकर दौड़ी। वो दौड़ते समय मेफीबोशेत हाथ से छूट गया। 5 साल का बच्चा था। और जैसे मेफीबोशेत गिर गया, उसके दोनों टांगे टूट गए। छोटा बच्चा है, दोनों टांगे टूट गए। सोच के देखिए, एक जो औरत उसको बचाने का कोशिश की, उसको जीवन भर के लिए अपाहिज बना दी। वो अपाहिज पैदा नहीं हुआ, परिस्थितियों ने उसको अपाहिज बना दिया। आज जो भी ये बातें सुन रहे हैं, आज आप भी बहुत जन ऐसे परिस्थिति में होंगे कि आप जानबूझ के अपाहिज नहीं बने, आपके जीवन में विकलांग नहीं बने। आपके परिस्थितियों ने आपको विकलांग बना दिया, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से। आपने ये चाहा नहीं। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिससे आप गिरे। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी जिससे आप गिर गए। और जब आप गिरे तो आप अपाहिज हो गए, विकलांग हो गए आप। प्रार्थना का जीवन चला गया आपसे। आत्मिक परमेश्वर से तो प्यार करते हैं आप, लेकिन उस तह तक पहुंच नहीं पा रहे। आपको कहीं पर लग रहा है कि मैं विकलांग हूं, मैं अपाहिज हूं। आपने कोई गलती नहीं किया, लेकिन हालात ऐसे आए कि आप गिर गए। और जैसे आप गिर गए, आप अभी अपने आप को अकेला महसूस करते हो। आप कुछ नहीं कर सकते, ना यहां जा सकते, ना वहां से कोई आ सकता है, ना आप वहां जा सकते। आप ना ये कर सकते हो, ना वो कर सकते हो। एक विकलांग अपाहिज स्थान पर अपने आप को महसूस कर रहे हो। बाहर निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो। संभालना चाहते हो अपने आप को, संभाल नहीं पा रहे हो। जब
वो नौकरानी जो मेफीबोशेत को पाल रही थी, जब उसको गिरा दी तो वो डरी गई थी। किस चीज से डर गई थी? कि कहीं लोग आकर मेफीबोशेत को ना मार दे। कोई भी व्यक्ति जो डर से, जिसका आम, आम, जो डर से चलाया जाता है, वो हमेशा विकलांग हो जाएगा। डर को, डर से अपने जीवन को चलाना नहीं है। डर के आधार पर आप अपने जीवन को अगर चलाओगे तो आप जरूर विकलांग हो जाओगे। आपका जीवन विश्वास के आधार पर चला। विश्वास कहां से? परमेश्वर के वचन से निकला हुआ उस विश्वास के। ये जो नौकरानी, ये विकलांग, दौड़ते समय बच्चे को अपने हाथ से गिरा दी, उसका टांगे टूट गए, विकलांग हो गया, और उसके बाद वो जीवन भर लो डबार स्थान पर, लो डबार ये एक जगह का नाम है, यहां पर मेफीबोशेत जिंदगी अपना बिताया, वहीं पर अपना जिंदगी बिताया। ये लो डबार स्थान है। लो डबार का अर्थ है सूखी भूमि, जहां पर चारा नहीं है। जब एक व्यक्ति आत्मिक रूप से विकलांग हो जाता है तो लो डबार स्थान में चला जाता है। वहां पर चला जाता है जहां पर उसको परमेश्वर का वचन नहीं मिलता है। मिलता भी तो वो समझ नहीं पाता है। हम में से कई जन, जब ऐसे परिस्थिति होते हैं तो हम ऐसे सूखे स्थान पर चले जाते हैं जहां पर कहीं पर भी ताजा चीज नहीं मिलेगा, आपको फ्रेश रेवलेशन नहीं मिलेगा, ताजा आशा नहीं मिलेगा। वहां पर एक ड्राइनेस रहेगा, वहां पर एक सूखापन रहेगा आपके जीवन। उस सूखेपन में हम अपने आप को टटोलना शुरू करते, खोजना शुरू करते, लेकिन हम कभी अपने अस्तित्व को पा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम विकलांग हैं। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। कई साल के बाद दाऊद राजा बनता है। कई साल के बाद दाऊद राजा बनता है। राजा बनने के बाद दाऊद राज्य संभालता है। संभाल कर सबसे पहला क्या करता है? वो एक सवाल पूछता है अपने ज्ञानियों से, सबको बुला के कहता है, दूसरा शमूएल 9 का 1 में हम पढ़ते हैं, पूछता है, मैं एक जानना चाहता हूं, क्या साउल के खानदान से कोई जिंदा है? क्योंकि सबको लगेगा अरे साउल तो इसका दुश्मन है, इसको जिंदगी भर साउल से बचते हुए घुमा। अब ये खोज रहा है कि कहीं साउल का कोई खानदान बचा होगा, तो राजा का कर्तव्य क्या है? दूसरा राजा का सबको मार देने। उसको मारेगा क्या? पर बाकी वो पता करना चाहता है कि कोई है क्या, उसको मार देगा। लेकिन दाऊद उसके बाद कहता है, एक बात कहता है, दाऊद कहता है कि क्या कोई साउल के वंश से कोई जीवित है? क्योंकि मैं उस पर दया दिखाना चाहता हूं मेरे प्राण मित्र जॉनथन के कारण। समझ रहे हैं? क्योंकि जॉनथन से उसने वादा किया था कि अगर तुझे कुछ होगा तो तेरे परिवार को मैं देखूंगा। दूसरा शमूएल 9 के 3 में दाऊद और एक बात बोलता है। दाऊद बोलता है, क्या साउल के वंश से कोई जिंदा है? पता करो, क्योंकि मैं उस पर परमेश्वर का दया दिखाना चाहता हूं। पहले वो बोला, मैं जॉनतन के कारण उस पर दया दिखाना चाहता हूं, लेकिन अब दाऊद कह रहा है कि मैं परमेश्वर का दया दिखाना चाहता हूं उस पर। ये तो वाचा हो गया। परमेश्वर का दया क्या है? वाचा है। ये वाचा है। परमेश्वर ने अपने ऊपर वाचा किया और कहा कि मैं तेरा देखभाल करूंगा, मैं तुमसे प्यार करूंगा, मैं तुम्हारा देख रेख करूंगा। यादी स्थान का नाम क्या है? लोदबार।
ये लोदबार स्थान पर मेफीबोशेत अपाहिज अपंग होकर पड़ा हुआ था, उसका जीवन शून्य हो गया था, लेकिन राजा उसको ढूंढ रहा था। राजा का दया उसको ढूंढ रहा था। हम भी अपने जीवन में अपाहिज समयों में, लो दबार में अगर हम छुपे होंगे, हमको लगेगा कि मुझे कौन चाहेगा, मुझ मुझ गरीब को कौन प्रेम करेगा, मुझ गरीब के जरूरतों को कौन पूरा करेगा। मेरी आशाएं तो बहुत है, मेरी उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन मैं तो अपाहिज हूं। मेरा बल नहीं, मेरे पास उतना नहीं है जिससे मैं ये कार्य को संपन्न कर सकूं। मुझे कौन चाहेगा, मुझे कौन उठाएगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारा राजा तुम्हें ढूंढ रहा है। उस लो दबार स्थान में भी एक अपंग, अपाहिज, विकलांग परिस्थिति में, जहां खुद कुछ नहीं किया जा सकता है, जहां कुछ करने के लिए दूसरा का निर्भर होना जरूरी है, उस समय भी राजा पूछ रहा है, कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है मेरा बेटी। मुझे वो चाहिए। मैं उस लो दबार स्थान में जाऊंगा, परमेश्वर कह रहा है। मैं उस लो दबार स्थान में, कहां पर है? हमको लगता है कि हम यहां लो दबार स्थान में कौन आएगा, और वो भी राजा। राजा थोड़ी आएगा। राजा क्यों लोदबार स्थान में आएगा? लोदबार स्थान मतलब क्या है? जहां कुछ भी नहीं है, जहां सूखा है, जहां हरियाली नहीं है, जहां प्रेम नहीं है, जहां कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं, जहां तुम्हारा जरूरत किसी को है ही नहीं, उस लोदबार स्थान में खुदावन आना चाहता है। यहां एक बात ध्यान दीजिए, मेफीबोशेत दाऊद को खोजने नहीं गया। मेफीबोशेत ये नहीं बोला कि मुझे पता चला है कि राजा, अब अभी दाऊद राजा बन गए हैं, मैं सॉल का पोता हूँ, आज जोनातन जो आपका प्रियन प्राण मित्र है उसका मैं बेटा हूँ, आपने वादा किया ना कि आप मुझे देखेंगे करके। ये कौन कहता है? जो ये मेफीबोशेत नहीं, हम में से कई लोग ऐसे ही बोलते हैं। परमेश्वर के पास जाकर, परमेश्वर मैं वो हूँ, परमेश्वर आपने वादा किया ना कि आप मुझे ये दोगे, परमेश्वर आपने वाचा किया ना। परमेश्वर को हम वचन सुनाना शुरू कर देते हैं। जब हम बहुत जन को देखिए जो प्रार्थना करते हैं, किसी को भी प्रार्थना करते हुए सुनिए, वो ज्यादा वचन बोल, परमेश्वर आपने ये किया ना, परमेश्वर आपने वचन में ऐसा किया ना, परमेश्वर आपने वचन में वैसा बोला ना, परमेश्वर आप मेरे को देंगे बोले ना। मेफीबोशेत नहीं जा रहा है, राजा आ रहा है मेफीबोशेत के पास। आपको परमेश्वर को बताने का जरूरत नहीं कि परमेश्वर मुझसे प्यार करो। आज कुछ जनों को सुधारने का जरूरी है, सुनिए ये बात। परमेश्वर मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो बोलने का जरूरत नहीं है आपको परमेश्वर से। बार बार आपके प्रार्थनाओं में ऐसा लगता है कि, आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे प्यार करो, आपके प्रार्थनाओं में, आपके समर्पण में, आपका इसमें आप ढूंढते रहते हो कि मैं क्या करूंगा तो परमेश्वर मुझे ज्यादा प्यार करेगा। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मेफीबोशेत मेफीबोशेत नहीं गया दाऊद के पास, दाऊद राजा आया मेफीबोशेत को। मेफीबोशेत नहीं खोज रहा है दाऊद राजा को, दाऊद राजा खोज रहा है मेफीबोशेत को। पर तुझे परमेश्वर ढूंढेगा, तुझे परमेश्वर खोजेगा। तुझे परमेश्वर को बताने का या उसे याद दिलाने का जरूरत नहीं है कि परमेश्वर तुम मुझसे प्यार प्यार करो, मुझ पर दया दिखाओ परमेश्वर, मुझ पर प्रभु अनकंडीशनल लव। परमेश्वर को मालूम है। और तू लोदबार में रहेगा, रहेगी, तो लो दबार में अपंग, अपाहिज परिस्थिति में रहेगा, रहेगी, वहां परमेश्वर ढूंढते हुए तुझे आएगा। उसकी पुकार, उसकी आवाज, उसका स्पर्श तुझ तक पहुंचेगा। दाऊद कह रहा है कि मैं, कोई जिंदा है क्या सौल के वंश, क्योंकि मैं उस पर
परमेश्वर का प्रेम जताना चाहता हूं, दाऊद का प्रेम नहीं। दाऊद का प्रेम तो स्तिमित है, स्थिरित है। परमेश्वर का प्रेम का कोई सीमा नहीं है, स्थिर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम अस्थिर है। परमेश्वर का प्रेम फैला हुआ है। परमेश्वर का प्रेम इनफाइनाइट है। परमेश्वर का प्रेम। दाऊद ये नहीं कह रहा कि कोई है तो देखो, मैं उसके साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करना चाहूंगा, मैं उसको थोड़ा कपड़ा और थोड़ा रोटी देकर आऊंगा, नहीं। वो नहीं कह रहा है। बोला मैं उस पर परमेश्वर का प्रेम का बौछार करना चाहता हूं। समझ रहे? इसको समझिए। परमेश्वर का प्रेम का बारिश में मैं रहना चाहता हूं उसके जीवन को। यही क्या, एक तरीके का है दया। एक तरीका होता है दया दिखाना, एक तरीका होता है परम दया दिखाना, जो हर बांध को लांद को तोड़ कर निकल जाता है, वो दया हो जाता है असीमित प्रेम। दाऊद कह रहा है मैं असीमित प्रेम दिखाना चाहता हूं। हम कभी कभी एक स्थान पर फंस जाते हैं, लोदबार स्थान में, जैसा मेफीबोशेत था। हम उस स्थान में फंस जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारा हमारा जो, देखिए मेफीबोशेत जो था वो एक राजा का पोता था। राजा का पोता सोच के वो उठा, आंख खोला, चारों तरफ दास दासियां नौकर चाकर, अब घोड़े, शोहरत, नाम, सोना, रुतबा, कहीं भी जाए तो लोग उसको गोदी में उठाते थे। अब उसका हालत क्या है? अपाहिज कहीं कोने पर एक बहुत बेकार परिस्थिति में पड़ा हुआ है। उसका सब वैभव चला गया उसके जीवन से। मैं आज आपको एक भविष्यवाणी बताना चाहता हूं, आपको भविष्यवाणी करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए। परमेश्वर आपके वैभव को वापस लाना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि आपने मेरा बात ध्यान से सुना है। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि परमेश्वर वो खोया हुआ वैभव को तुम्हारे जीवन में वापस लाना चाहता है। और ये वैभव वो नहीं है जो मेफीबोशेत, मतलब जिसके बाप दादा के समय का वैभव नहीं, उससे भी ऊंचा वैभव परमेश्वर लाना चाहता है। ये वो वैभव नहीं है जिसको आपने खो दिया है। ये वो वैभव लाना चाहता है परमेश्वर आपके जीवन में, जो जो आपने खो दिया, उससे भी उत्तम वैभव आपके जीवन में परमेश्वर लाना चाहता है। जब मेफीबोशेत, तब राजा दाऊद को बताएगा, हाँ राजा, साउल का पोता जोनाथन का बेटा मेफीबोशेत है, जीवित है। तो बोलता जाओ उसको लेकर आओ, मेरे पास लाओ। और मेफीबोशेत को राजा दाऊद के पास लाया गया। और मेफीबोशेत, दूसरा सैमुएल 9 के 8 में मेफीबोशेत कहता है कि मैं तेरा नौकर हूं, तू मुझ पर क्या करेगा? मैं तो एक मरा हुआ कुत्ते की तरह हूं। मैं एक तेरा नौकर हूं और मैं एक मरे हुए कुत्ते की तरह। क्योंकि मेफीबोशेत क्या बात कर रहा है? मेफीबोशेत वो शर्म बात कर रहा है। इतना साल लो दबार स्थान में रहकर मेफीबोशेत समझ गया कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। उसका जीवन एक कुत्ते की तरह है, एक मरे हुए कुत्ते की तरह है, जिसे खींच कर कचड़े में फेंक दिया जाता है। उसका जिंदगी कचड़ा ही है। उसका जिंदगी एक कचड़ा है। उसका जिंदगी का कोई महत्व नहीं है, उसका जिंदगी को कोई अहमियत नहीं है। लेकिन दाऊद, राजा दाऊद मेफीबोशेत को एक मरे हुए कुत्ते की तरह नहीं देख रहा है, एक आदर की तरह देख रहा है। कह रहा है मेफीबोशेत, तू मेरे साथ, राजा मतलब दाऊद कौन है? राजा। तू मेरे साथ रोज मेरे मेज में बैठकर खाना खाएगा। कहा लो दबार में एक मरे हुए कुत्ते की हालत में रहने वाला मेफीबोशेत, और कहा रातों रात उसे उठाकर
राजा अपने मेज के पास बैठा कर खिला रहा है। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मेफीबोशेत ने ऐसा क्या किया कि वो राजा के मेज तक जा पाया। कुछ नहीं किया उसने। उसी तरह तुम्हें भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि तुम्हारा राजा तुम्हें अपने साथ मेज में बैठा कर खिलाना चाहता है। वो आदर, वो रुतबा, वो सम्मान तुझे देना चाहता है। और वो सम्मान क्यों देना चाहता है? क्योंकि तू उसका संतान है। क्योंकि तू उत्तम परमेश्वर का उत्तम संतान है, इसलिए तुझे वो सम्मान देना चाहता है। लेकिन कभी कभी उस सम्मान को हम ठुकरा देते हैं। क्यों ठुकरा देते हैं मालूम है? क्योंकि हम को ये लगता है कि शायद राजा को पता नहीं कि मैं अपाहिज हूं। हमको लगता है शायद राजा को पता नहीं कि मैं लोदबार में हूं। शायद राजा को पता नहीं कि वो मुझे मेज पे खिलाने के लिए मुझे मुझे एक हैसियत चाहिए। मेरे पास वो हैसियत नहीं है। शायद राजा को पता नहीं कि मैं उसको कुछ दे नहीं सकता। राजा मुझे मेज पर बैठा कर खिला रहा है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, राजा के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन राजा को कुछ नहीं चाहिए। राजा सिर्फ आपका संगति चाहता है, आपके साथ मेज में बैठकर खाना खाना चाहता है। लेकिन हमारा जो लोदबार स्थान से आने वाला हमारा सोच, हमारा अपंग अपाहिज सोच हमें उस मेज पर जाने नहीं देता है। अगर हम मेज पर चला भी गए, सुनिए, अगर हम उस मेज पर चले भी गए तो हमारा ये जो भावना है, हमारा ये जो थिंकिंग है कि मैं वो आशीष पाने का लायक नहीं हूं, वो हमें राजा के साथ बैठकर खाने का आनंद नहीं देगा। तुम्हें तुम्हारा अंदर का स्वभाव ही निचोड़ते रहेगा और तुम्हें घुटन पैदा करेगा तुम्हारे अंदर। क्या करना है तुम्हें? मुझे क्या करना है? मुझे तुम्हें स्वीकार करना है राजा का। आ, राजा जो तुझे स्वागत कर रहा है बाहें फैलाकर, तुझे वो स्वीकार करना है। राजा जो तुझे बुला रहा है उसके साथ बैठकर खाने के लिए तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे कुछ नहीं देना है, तुझे कुछ नहीं समझना है। तू सिर्फ उसके साथ बैठकर खाना खाने के लिए बुला रहा है, रोज बुला रहा है तुझे। एक वक्त के लिए नहीं, एक दिन के लिए, साल में एक बार नहीं, 5 साल में एक बार नहीं। राजा चाहता है कि तू रोज। लेकिन समस्या ये है कि मैं तो विकलांग हूं, मैं तो लो दबार स्थान में हूं, मैं कैसा आऊंगा? लो दबार स्थान और विकलांगता तेरे अंदर है, तेरे अंदर बस गया है, तेरे शरीर में नहीं है, तेरे चारों ओर नहीं है, तेरे अंदर बस गया है लो दबार और विकलांगपन। तेरा विकलांगपन और लो दबार स्थान तुझे कहता है कि तू लायक नहीं है परमेश्वर के प्रेम का, तू लायक नहीं है परमेश्वर के संगति का, तू लायक नहीं है परमेश्वर के साथ बैठने का, तू लायक नहीं है परमेश्वर के आशीष का। इसलिए तेरी प्रार्थनाएं भी बहुत छोटी होती है, तेरी प्रार्थनाएं बड़ी नहीं होती है। तेरी प्रार्थनाएं भी तेरे औकात को बताते हुए तू अपनी प्रार्थनाएं करता है। तू कभी कभी परमेश्वर को प्रार्थना कम और अपना औकात बताता है। तू बताता है परमेश्वर को ये मेरा औकात है। पूरी तरीके से पुनर्स्थापित करना चाहता है राजा दाऊद मेफीबोशेत को। राजा के मेज पर वही खाता है, राजा का सगा बेटा लोग खाते हैं राजा के मेज पे। उसकी पत्नी, उसका सगा परिवार, वही लोग जो राजा का खून से निकला है, वही लोग राजा के मेज में
राजा के परिवार के सदस्य, वही लोग राजा के साथ मेज में बैठकर रोज खाते हैं। राजा कितने बार भी खाएगा, उतने बार। मेफीबोशेत को कोई काम करने का जरूरत नहीं, मेफीबोशेत को कोई युद्ध करने का जरूरत नहीं, मेफीबोशेत को कोई साफ करने का जरूरत नहीं, मेफीबोशेत को कोई सलाह देने का जरूरत नहीं। मेफीबोशेत का काम इतना था कि वो रोज जब भी राजा नाश्ता करना आए, दोपहर को खाना खाना है, रात को खाना खाना है, वो भी आए और राजा के साथ बैठकर वही उत्तम खाना जो राजा खा रहा है वही खाए, वही उत्तम बातें, वही उत्तम संगति जो राजा के साथ, राजा के परिवार के साथ है, वही करे, उसके बाद वो आराम करे। ये चाहता है परमेश्वर आपके साथ। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ बैठो प्रार्थना में, आप उसके साथ बात करो। आप में से कितना जन रोज प्रार्थना करते हो? प्रार्थना इसलिए नहीं कि तुम्हारे जरूरतों को पूरा करने का, चाहतों को, तुम्हारे काबिलियत नाकाबिलियतों को बताना नहीं, वो जरूरी है, वो भी बताना है, वो भी प्रार्थना का एक हिस्सा है। लेकिन प्रभु मुझे तू चाहिए, मुझे तेरे साथ बैठकर खाना खाना, मुझे तेरे संगति चाहिए पिता। ये उद्देश्य से कितने जन परमेश्वर के पास आ रहे हैं। हम जब भी परमेश्वर के पास आते हैं तो हमको लगता है कि हमको कुछ ना कुछ देना चाहिए परमेश्वर को, और पहले से भी बेहतर बनकर आना चाहिए परमेश्वर के पास। मैं कल जैसा था आज मैं और बेहतर बनकर और आत्मिक बनकर और बढ़कर मैं परमेश्वर के पास। ये ज्यादा सताता है आपको कि मैं बेहतर नहीं हूं। परमेश्वर बेहतरी नहीं चाह रहा है आपसे, संगति चाह रहा है। जब आप परमेश्वर को अपना संगति और अपना समर्पण दोगे ना, परमेश्वर जो बेहतर है उस बेहतरी से परमेश्वर आपको ढाक देगा। परमेश्वर आपको चाहता है। यहां और एक चीज, मेफीबोशेत जब बैठा दाऊद के साथ मेज पर खाने के लिए, तो वो गुलाम के रूप में नहीं बैठा, वो एक बेटे के रूप में बैठा। गलीतियन 4 के साथ में कहा कि तुम अब गुलाम नहीं हो, तुम अब संतान हो। तुम एक मेहमान नहीं हो मेज पर, तुम उसके संतान हो। तुम्हारा स्थान वो मेज है, तुम्हारा स्थान वहां खाना है। तुम्हारा स्थान मेज पर जो परोसा गया वो खाना है, मेज के नीचे जो गिर गया वो नहीं खाना है तुम्हें। यहां और एक चीज है, मेफीबोशेत क्या था, उसके टांगे टूट गए। कभी वो 5 साल की उम्र में जब था, उसकी नौकरानी उसको लेकर छिपाने की कोशिश कर रही थी, तो उसका हाथ से मेफीबोशेत गिर गया, उसके दोनों टांगे टूट गए। वो अपाहिज है। लेकिन एक बात मालूम है आपको, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए इस बात को। जब राजा ने उसे खाने के लिए बुलाया, जब वो राजा के मेज पर जब बैठा, तो राजा का जो मेज है, जो टेबल है, उसके अपंग टांगों को ढाक दिया। तुम कभी भी राजा के साथ बैठकर खाओगे ना, तुम कभी भी राजा के साथ बैठकर खाओगे तो तुम्हारा हर अपंग, अपाहिज पांव ढक जाएंगे, क्योंकि वो मेज ढाक देगा। वो मेज है राजा का प्रेम, वो मेज है राजा का मिलाप, वो प्रेम है राजा का बुलावा। परमेश्वर का बुलावा तुझ पर होगा, जब परमेश्वर का प्रेम तुझ पर उतरेगा, जब परमेश्वर के साथ तुम जब मेज पर बैठोगे, तो तुम्हारा हर अपाहिजपन ढक जाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि रोमियो का 8 का 15 कहता है, क्योंकि तुमने तुमने दत्तत्व का आत्मा को पाया है, ताकि तुम पुकार सको। तुम्हारे अंदर से वो दत्तत्व का आत्मा पुकार के कहता है, अब्बा पिता। तुम्हारा पहचान ये नहीं कि तुम गिर गए, अपंग हो गए, अपाहिज हो गए।
विकलांग हो गए। तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा पहचान ये नहीं। तुम्हारा पहचान ये नहीं है कि तुम अभी लो दबार में हो, कि तुम सब कुछ खो चुके हो, वो वैभव, वो शौर्य सब कुछ खो चुके हो। तुम्हारा पहचान नहीं है अभी। तुम्हारा पहचान है कि तुम पिता के द्वारा दत्तत्व पाए हो, और तुम अभी पिता के संतान हो। लो दबार से तुमको बाहर निकलना है। तुम अपाहिज हो, अपंग हो, विकलांग हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हें ढाकना चाहता है अपने प्रेम से। आज तुम इसलिए छुप रहे हो क्योंकि तुम जख्मी हो गए। क्योंकि तुमको मालूम है राजा बुला रहा है तुमको। उसका वाचा तुम्हारे जीवन पर खत्म नहीं हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस मेज के पास तुम्हारा हर कमजोरी ढक जाएगा, तुम्हारा हर दुर्बलता ढक जाएगा, क्योंकि उस मेज में प्रेम ही प्रेम है, दया ही दया है, क्षमा ही क्षमा है। उस मेज में तुम्हारा हर समस्या का प्राविधान है, तुम्हारा हर जरूरत पूरा होगा उस मेज पर, क्योंकि तुम बुलाए गए। इसलिए परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। शायद तुमने नहीं सुना मैंने क्या बोला। परमेश्वर तुमसे प्यार करता है। गॉड लव्स यू। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के दिन। हालेलुया, स्तुति, महिमा 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 महिमा। पूछ रहा है परमेश्वर, कब तक तुम लोदबार स्थान में रहोगे? कब तक तुम अपने आप को कोसते रहोगे क्योंकि तुम गिरकर अपाहिज हो गए हो? कब तक तुम उस अपाहिज स्थान में रहोगे तुम? परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तेरे लिए मेज बना के रखा हूं मैं। आओ मेरे साथ बैठो। तुम्हारा हर विकलांगपन ढक जाएगा, कमजोरी ढक जाएगा, तुम्हारा दुर्बलता ढक जाएगा। आज परमेश्वर बुला रहा है कि तुम निर्बल हो तो भी मुझे मंजूर है। तुम अपंग हो, तुम विकलांग हो, फिर भी मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मुझे मंजूर है। आओ मेरे साथ। अपना हाथ फैलाओ आज परमेश्वर की ओर, और परमेश्वर तुझे खींचेगा उस लोदबार स्थान से अपने मेज की ओर। क्यों भाग रहे हो परमेश्वर से तुम? क्यों अपने मन को परमेश्वर से छिपा रहे हो? क्यों अपने जीवन को परमेश्वर से छिपा रहे हो? क्यों अपने हृदय को खोल नहीं रहे हो तुम आज? परमेश्वर तुमसे प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर तुम्हें प्रेम देना चाहता है। परमेश्वर तुझे संभालना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारे विकलांगपन को ढाकना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारे बेबसी को ढाकना चाहता है। परमेश्वर, मौका तो दो। आज पुकारो परमेश्वर को, पूरे दिल से पुकारो और बोलो, परमेश्वर, मैं और लोदबार स्थान में नहीं रहना चाहता। उस सूखे निर्जल प्रदेश में जहां पर परमेश्वर हर चीज सूखा है, जहां पर हर चीज मर चुका है, परमेश्वर मुझे वहां नहीं रहना है। मैं उठ रहा हूं, क्योंकि मालूम है राजा खोज रहा है तुझे, बुला रहा है तुझे। और ये बात नहीं कि तुझे नहीं मालूम कि मेज कहाँ है, तुझे मालूम है मेज कहाँ है। और ये बात नहीं कि तुझे राजा का पुकार सुनाई नहीं दे रहा, तुझे राजा का पुकार भी सुनाई दे रहा है, लेकिन उठ और जाओ उधर से। कब तक तुम अपने विकलांगपन में ही फंसे रहोगे? तुम्हारा विकलांगपन तुम्हारा पहचान नहीं है, तुम्हारा अपाहिज तुम्हारा पहचान नहीं है।
तुम्हारा पहचान तो कि तुम परमेश्वर का संतान हो, तुम्हें दासत्व का आत्मा है तुम्हारे अंदर, ताकि तुम अपने अंदर से अब्बा पिता पुकार सको। परमेश्वर ने तुझे दत्तत्व लिया है। परमेश्वर तुझे पुकार रहा है, परमेश्वर तुझे कह रहा है कि आ जाओ मेरा बेटा, मेरा बेटी, आओ और बैठो मेरे साथ, भोजन करो मेरे साथ। तुझे मेरे साथ भोजन करने के लिए तुझे कोई कुल गोत्र गुण का जरूरत नहीं है। मैंने तुझे अंगीकार कर लिया है, तेरे हर परिस्थितियों से मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। आओ मेरे साथ, आनंद करो। आज आनंद करो परमेश्वर के साथ। आज बैठो मेज में परमेश्वर के साथ। हालेलुया, स्तुति महिमा। आज उस मेज मेज में चंगाई है तुम्हारा, खाओ उसे। आज उस मेज में तुम्हारा प्राविधान है, खाओ उसे। आज उस मेज में परोसा गया है तुझे, स्वास्थ्य परोसा गया है, आनंद परोसा गया है, शांति परोसा गया है, तेरा हर जरूरत को परोसा गया है। आज उठाओ उसे और बोलो, यीशु मसीह के नाम से मैं ये स्वीकार कर रहा हूं, कर रही हूं। ये आशीष मैं स्वीकार कर रहा हूं, कर रही हूं। हालेलुया। आज वो समय है तुम्हारे जीवन में, आज वो स्थान है तुम्हारे जीवन। आज एक परिवर्तित होके जाने का समय है। आज परिवर्तित हो। अपने मन और विचार से उस अपंगपन, उस अपाहिजपन को निकाल दो। और देखो कि उस मेज के पास तुम्हारे अपाहिज टांग नहीं दिख रहे हैं। तुम्हारा अपाहिज तुम अपाहिज ढक चुके हो, क्योंकि वो प्रेम तुझे ढक दिया है। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। समर्पित करो, समर्पित करो। अकेला तुम्हें संघर्ष करने का जरूरत नहीं है। आज तुम्हारा अपाहिजपन अकेलापन है, आज तुम्हारा अपाहिजपन है उस बेचारापन तुम्हारे। आज उसको तोड़ो। आज लो दबार से बाहर निकलो, लो दबार से बाहर निकलो। आज लो दबार से बाहर निकलो। आज खड़ा हो, आज पुकारो, आज चिल्लाओ परमेश्वर का नाम, अब्बा पिता चिल्लाओ। भागना बंद कर दो। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। सबों को आशीष दीजिए आज जो जो यहाँ है, पूरे परमेश्वर उनके ऊपर आप अपना आशीष ढेलिए। उनके जीवन में जैसे आज ही आपके मेज के पास आए, आज बहुत कुछ टूट जाएगा परमेश्वर। आज उनके जीवन में बहुत सारे चंगाइयां बह जाएंगे। आज बहते रहो उसमें, उठो मत वहां जब तक तुम उस स्थान पर खा के नहीं उठो। आत्मिक खाना खाकर उस परमेश्वर के मेज से तुम खा के नहीं उठो, वहीं पर रहो। धन्यवाद पिता। सबको आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा सेवा के सदा सदा के परिवार का एक सदस्यों के साथ कायम रहे। आमीन। आज पाओगे तुम, पाओ, पाओ आज।